मैंने तो बहुत विचार किया शुरू था वैसे। होने से लेकर मैं सबसे ज्यादा के बीच में विचार होते होते कई परिवर्तन हुए। वो खतरा जो एलिवेटेड रोड है, निश्चित रूप से इसके निर्माण के समय गुणवत्ता की अनदेखी की गई है और गुणवत्ता की अनदेखी करने के कारण ही इसमें जो दरारें आई हैं या मिट्टी बैठी है, ये सारे गुणवत्ता नियंत्रण की पालना सही तरीके से निर्माण के समय नहीं होने के कारण हुई है। कल जिला कलेक्टर अजमेर से बात हुई थी और यहाँ के अतिरिक्त कलेक्टर की अध्यक्ष संयोजक में 3 तकनीकी अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है। 3 दिन में वो अपनी रिपोर्ट देगी। आज मेरी RSRDC के प्रबंध संचालक से बात हुई है। RSRDC की यहाँ की प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी उपस्थित हैं। उनको अलग से जी शेड्यूल के आधार पर निर्माण में कहाँ क्या क्या कमी खामी रही है 3 दिन में उसकी जांच करने के लिए निर्देशित किया है और इसके साथ ही इसका मूल प्रस्ताव से लेकर इसको जो अंतिम रूप दिया गया है उसकी समीक्षा हमारे नगर निगम के आयुक्त अपने स्तर पे करेंगे और ये सारी रिपोर्ट आने के बाद अगर हमें आवश्यक हुआ कि रिपोर्ट में पूरी कमी खामियां उजागर नहीं हुई है तो हम तीसरे पक्ष से इसकी जांच करवाकर जो भी दोषी तकनीकी अधिकारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सर कांग्रेस सरकार रिपोर्ट करूंगा, रिपोर्ट लेने के बाद बात करूंगा। सर कई जगह और भी क्रैक आ रहे हैं बताया गया वो है। देखेंगे, सब देखेंगे। जिससे बनाई जो फर्म था उसकी हालत ये है कि RSRDC के अधिकारी बार बार नोटिस दे रहे हैं कि यहाँ का कलर करा लो, यहाँ का मेंटेनेंस करा लो, सफाई करो, रंग रोशन रख रहा, कुछ नहीं कर रहा है। बार बार नोटिस दे रहे हैं ठेकेदार को। ठेकेदार के रसूखात इतने बड़े हैं कि अधिकारी बहुत बौने रह जाते हैं। देखो अधिकारियों के ऊपर उसका कितना असर है कितना नहीं असर, लेकिन हम पे उसका कोई असर नहीं है। रिपोर्ट आने के बाद अगर आवश्यक हुआ तो इस एलिवेटेड रोड का निर्माता जो कंपनी या संविदाकार था उसके खिलाफ भी जो कार्रवाई हमको करनी होगी वो करेंगे, चाहे वो ब्लैक लिस्ट के रूप में हो और चाहे उसके खिलाफ दूसरी विभिन्न प्रकार की विधि के अनुसार जो भी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। सर आज डोटासरा बिल्कुल बनने के बाद बिल्कुल कल मेरे संज्ञान में ये बात भी आई है। किसी सौजन्य और यहाँ के उप महापौर ने मुझे 2023 के कुछ समाचार पत्रों की कटिंग भी भेजी थी। उसमें भी समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये मुद्दा उठा था, लेकिन अब उस समय की सरकार ने उस पर क्यों ध्यान नहीं दिया और कैसे इसका लोकार्पण कर दिया, इस पर तो मैं कोई विशेष कमेंट्स नहीं करूंगा। लेकिन ये जरूर है कि गत सरकार की लापरवाही रही है और जो भी तकनीकी अधिकारी या दूसरे अधिकारी इसके निर्माण में के लिए जिम्मेदार थे उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से